मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं एक बात बताना चाहूँगा। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई मुश्किल काम है तो वो है पढ़ाई करना। और इसका जस्ट सामने आ जाओ कि दुनिया में कोई सबसे आसान काम है तो वो भी है पढ़ाई करना। जितना मुश्किल है उतना ही आसान है, बस समझने का फेर है कि उसको किस तरीके से आप हैंडल करते हैं, किस तरीके से लेते हैं। आप चाहेंगे तो छोटा से छोटा काम को आप मुश्किल बना सकते हैं, हार्ड बना सकते हैं। और बड़ा काम को भी अगर करने का इच्छा है मन में तो आपके सामने कुछ नहीं है वो। अब जैसे कि आज के इस क्लास में कुछ सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों, हम दिन में कई बार ऐसे बात बोलते हैं कि मेरे पास रहने को घर नहीं है, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मोबाइल नहीं। बहुत से ऐसा सेंटेंस आता है जो आप दिन में बोलते हैं। स्टूडेंट टू स्टूडेंट में बात करने में भी इस तरह का सेंटेंस आते रहता है, ठीक है। कहीं भी किसी भी समय ये सब सेंटेंस बात करने में यूज होता है, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। मेरे पास रहने को घर नहीं है, उसे बात करने की समझ नहीं है। उसे बोलते हैं ना बार बार में, कोई किसी को गलत तरीके से बात करता है तो उसे बात करने की तमीज नहीं है, समझ नहीं है, बेवकूफ़ है, बहुत सारे बात बोलते हैं। नेक्स्ट देखते क्या है, उनके पास आने का समय नहीं है। उनके पास आने का समय नहीं है तो कहाँ से आएंगे वो। हमको देखने की कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। मुझे, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। मुझे खाने की भूख नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस दिन भर में बहुत बार ऐसा आता है कि बोलने के लिए आते रहता है आपको, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई सेंटेंस आ रहा है बोलने के लिए तो कैसे बोलेंगे, मैं बताने का पूरा कोशिश करता हूँ मैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप इससे कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसको बोलने के लिए सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर को बता दूँ। स्ट्रक्चर बताएंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा ये आप लोग को ट्रांसलेट करने में, बोलने में। देखिए, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज है। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज है, दोनों में से कोई एक ही लेना है। अब आपको मन में एक डाउट होगा कि हैज कब लेना है, हैव कब लेना है। मैं बताऊंगा आगे में, आप बने रहिए हमारे साथ। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नो प्लस नाउन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। V1 का मतलब होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हैज हैव कहाँ लेना है ये पहले मैं क्लियर कर दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद में जो हैज हैव है, तो हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, वो मैं बता देता हूँ। तो पहले बता देता हूँ, आई, यू, वी और दे, ये सब के साथ में क्या आएगा, हैव। ध्यान देना है, आई, यू, वी, दे, ये सब के साथ में हैव आएगा। और हैज आएगा कहाँ पे, हैज आएगा ही, सी, इट, या फिर दुनिया का कोई भी नाम, किसी का भी नाम आता है सामने तो वहां पे हैज लगाना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, हैज कहाँ लेना है, हैव कहाँ लेना है। ही, सी, इट या दुनिया का कोई भी नेम, मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, दुनिया का कोई भी नेम, तो वहां पे आपको हैज आएगा, ठीक है। और आई, यू, वी, दे, यहाँ पे आपको क्या लेना है, हमेशा लेना है हैव, यहाँ पे हैज नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, ओके। यार, जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ ना, तो किसी को बच्चा रोने लगता है, तो कभी कुत्ता भौंकने लगता है, तो कोई, यार ये एक समस्या है ना, आजू बाजू में लगे रहता है। लेकिन मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लास दे पाऊँ मैं। आपको कुछ साउंड आता होगा जो बाहर में पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। मेरे पास रहने को घर नहीं है, ठीक है। इसको देखिए कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, पहले बोला सब्जेक्ट लेना है, हैज हैव लेना है, नो नहीं है तो नो, नाउन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेरे पास रहने का घर नहीं है तो आई, मेरे पास, आई हैव, आई हैव नो, ठीक है। आई हैव नो, नाउन क्या है, हाउस। आई हैव नो हाउस, नो हाउस लिव इन, लिव इन, ठीक है। आई हैव नो हाउस लिव इन। अब इस तरह से बोल सकते हैं कि मेरे पास रहने को घर नहीं है, आई हैव नो हाउस लिव इन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, उसके पास, उसके, उसे बात करने की समझ नहीं है, सी हैज। अब देखिए, उसे समझ नहीं है तो यहाँ पे वो सी, मैंने बोला था ही, सी, इट, नेम, कि वहाँ पे हैज लेना है तो मैंने सी ले लिया। सी हैज,
शी हैज नो सेंस, नो नो सेंस टू टॉक ओके। शी हैज नो सेंस टू टॉक, उसके पास आने का समय नहीं है, उसके पास आने का समय नहीं है, उसको जाने का समय नहीं है, उसको रहने का, उसको बोलने का, कोई भी ऐसे बात बात में बोलते रहते हैं, उसको बोलते हैं उसको आने का समय नहीं है। इसको देख लेते क्या है, दे हैव नो टाइम टू कम। दे हैव, देखिए मैंने बताया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, दे हैव नो टाइम टू कम। मैं एक बार फिर से हैव को क्लियर कर देता हूँ, तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैं इसको कंटिन्यू बोर्ड पे ही रख देता हूँ। देखिए दोस्तों, आई, यू, वी, या फिर दे, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा, हमेशा हैव आएगा, ठीक है, क्लियर है। और हैज क्या आएगा, ही, सी, इट, या दुनिया का कोई भी नाम, इसके साथ क्या आएगा, हैज, क्लियर है। हैज कहाँ लेना है मैं उस पर रख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ पे बता दिया, दे हैव नो टाइम टू कम, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट है, हमको देखने की कोई दिलचस्पी नहीं है, हमको देखने की कोई कुछ दिखाता है तो हमको देखने का कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई मन नहीं है हमको देखने का, हमको सुनने का दिलचस्पी नहीं है, हमको वहाँ जाने का दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, हमको कुछ करने का दिलचस्पी नहीं है। बहुत से ऐसे सेंटेंस, तो बस स्ट्रक्चर आपको यही रहेगा, आपको क्या करना है वहाँ पे वो वर्ड लगा देना है, आपको हो जाएगा वो, ठीक है। तो क्या हम बोले, हमको देखने का दिलचस्पी नहीं है। वी हैव, ये कलर मैचिंग हो रहा है देखो, व्हाइट, वी हैव नो, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, नो इंटरेस्ट टू वॉच इट, आई हैव नो इंटरेस्ट टू वॉच इट, मुझे इसे देखने का कोई दिलचस्पी नहीं है, ओके। नेक्स्ट है, मुझे खाने की भूख नहीं है, मुझे खाने की भूख नहीं है, तो आई हैव नो अपेटिट टू ईट, ओके। यहाँ तक क्लियर है। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह का सेंटेंस बोलना है, समझना है, किसी को कोई बोल रहा है तो वहाँ पे समझने के लिए देखिए, अब स्ट्रक्चर को समझिए। अब कोई बोलेगा तो हम वहाँ पे स्ट्रक्चर तो ढूंढ के नहीं लाएंगे कि हमको जवाब देना है उसको। कोई आपको बोलेगा, मेरे क्या है, आपके पास तो बहुत सारा घर है, बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ता है कि मेरे पास रहने को घर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आप स्ट्रक्चर नहीं ढूंढ के लाएंगे कि स्ट्रक्चर में क्या है, कैसे है, तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको मन में ये रखना, आई हैव नो, मेरे पास नहीं है, आई हैव नो, क्या नहीं है, तो घर नहीं, आई हैव नो हाउस, रहने के लिए लिव, इतना सर ऐसे अपने माइंड में सेट करके, आई हैव नो हाउस, लिव, इतना इतना दिमाग में रखना है। मेरे पास नहीं है, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज है जो आपके पास नहीं है, तो बोलने के लिए सबसे पहले आना चाहिए आई हैव नो, ठीक है। स्ट्रक्चर यही कर रहा है, आई हैव नो। अब उसके बाद क्या नहीं है आपके पास, पैसा, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मोबाइल, जो भी आप बोलना चाहते हैं, आई हैव नो, इसके बाद में दुनिया का कोई भी सेंटेंस है आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्त आपको वीडियो समझ में आया होगा। और मैं कुछ और भी सेंटेंस यहाँ पे रखा हूँ जो आप लोग को कमेंट में बना के दिखाना है, और आपका कमेंट का मैं पूरा रिप्लाई करूँगा, और यदि कुछ गलत होगा तो उसमें भी रिप्लाई में बताऊँगा मैं, और हमारे अंदर भी कुछ गलत है तो इसमें भी कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ मैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ,
अब देखिए मेरे पास आने का समय नहीं है, कितना बनाया था, मुझे खाने की भूख नहीं है, मैंने यहाँ तक बता दिया था मुझे खाने की भूख नहीं है। नेक्स्ट है छात्रों के पास पैसा देने की, छात्रों के पास पैसा नहीं है देने को, ठीक है। राधिका के पास इसमें शामिल होने का कोई समय नहीं है। हमें हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा और वही उसी स्ट्रक्चर से आप लोग को इतना कितना कितना है 1 2 3 यानी कि 6 6 7 8 ये आप लोग को कमेंट करना है। कमेंट को पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा मैं। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह का डेली क्लास बिल्कुल फ्री क्लास लेने के लिए। और आपके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले उनके पास शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।